आप लोगों को कुछ पूछना है सुधा से तो पूछ लीजिए। अरे इसमें पूछना उछना क्या है भाई, सब कुछ तो देख ही लिया। घर परिवार लड़की को देख लिया, हाँ तो और क्या चाहिए भाई हैं? सीता, अगर तुम कुछ पूछना चाहती हो तो पूछ लो बेटा। हैं? नहीं चाचा जी, हमें कुछ भी नहीं पूछना है। आप सब लोग जो भी फैसला करेंगे हमें उसमें ही खुशी है। मुझे कुछ बात करनी सुधा से। अगर आप लोगों को मेरी बात का कुछ बुरा ना लगे तो शादी तय होने से पहले मैं सुधा से कुछ बात करना चाहता हूँ। अरे इस बात में बुरा मानने वाली कौन सी बात है? कुछ भी फाइनल होने से पहले एक बार लड़का लड़की को आपस में बात करके तसल्ली जरूर कर लेना चाहिए। अरे सुनो, अजीत और सुधा को अंदर लेकर जाओ। आओ बेटा। आओ बैठो बेटा। मेरी बात का कुछ बुरा मत मानना। तुम मुझे पसंद हो, लेकिन कुछ तय होने से पहले कुछ जरूरी बात करना चाहता हूं तुमसे। मेरे अलावा 5 बहनें और हैं मेरी। बचपन से उन लोगों को मैंने अपने बच्चों की तरह पाल पोस के बड़ा किया है, और ये जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल सच कह रहा हूं। और मैं भी तुमसे यही उम्मीद करूंगा कि तुम मुझसे जो कुछ कहोगी बिल्कुल सच सच कहोगी, और तुम मेरी बहनों की जिम्मेदारी उठा सकती हो ना? बोलो सुधा, मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। सुधा बोलो। मैंने जीवन में हमेशा सच ही बोला है, और अगर मैं सच कहूं तो मैं ये शादी करना बिल्कुल नहीं चाहती थी। लेकिन मेरे माता पिता का मानना है कि आप और आपके परिवार वाले बहुत अच्छे हैं, और ऐसा घर परिवार और आपके जैसा लड़का बार बार नहीं मिलेगा। इसीलिए मेरे माता पिता चाहते हैं कि मेरी शादी आपके ही साथ हो जाए, और इसीलिए मैं अपने माता पिता के सम्मान के लिए इस शादी के लिए तैयार हूँ। मतलब ये कि मैंने पहले इस शादी के बारे में कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन अब मैं तैयार हूँ।
जो तुम मुझसे अपनी बात शेयर की हो उसके लिए धन्यवाद। ये इतनी लंबी बातचीत क्या हो रही है भाई? क्या हुआ बेटा? मुझे थोड़ा समय दीजिए आप लोग। हम लोग आपस में बातचीत करके आप लोगों को खबर पहुंचा देंगे। चला जाए? जी नमस्ते। तुमसे मैं पूछना चाहती हूँ, आखिर तुम क्या कही हो अजीत बाबू से कि बिना कुछ कहे चले गए वो यहाँ से? मैं नहीं जानती। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम ये शादी क्यों करना चाहती हो, तो मैंने भी कह दिया कि ये शादी करना मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। लेकिन मेरे माता पिता की इच्छा है कि मेरी शादी हो जाए, तो इसलिए मैंने भी हाँ कह दिया है। बस इतनी ही तो बात हुई है हम दोनों के बीच। अरे नालायक लड़की, ये सब कहने की क्या जरूरत थी? ज्यादा सच बोलने चली हो, सत्यवादी बन रही हो। बोल बोल, क्यों की ऐसा? बोलो, क्यों की ऐसा? कुमुद, ये क्या कर रही हो? माँ, आप जानती हैं ना कि मैं हमेशा सच बोलती हूँ, और वैसे भी झूठ की बुनियाद पे कोई भी रिश्ता नहीं टिकता है। हे बरहम बाबा, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। एक तो भगवान पहले से ही दो सौतेले बच्चे दे दिए हैं, और ऊपर से मेरी ये औलाद मुझे ही सबसे ज्यादा दुख देने को तैयार है। सच कह रही हूँ दीदी, पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। मेरे पेट में तो गुदगुदी हो रही है। अरे अजीत बेटा, बात क्या है? रास्ते भर तुमने कुछ बोला नहीं है। अरे कुछ तो कहो। हाँ भैया, बताइए ना, क्या कहा है सुधा ने आपसे? कुछ तय होने से पहले कुछ जरूरी बात करना चाहता हूं तुमसे, और मैं भी तुमसे यही उम्मीद करूंगा कि तुम मुझसे जो कुछ कहोगी बिल्कुल सच सच कहोगी। मैंने जीवन में हमेशा सच ही बोला है, और अगर मैं सच कहूँ तो मैं ये शादी करना बिल्कुल नहीं चाहती थी। लेकिन मेरे माता पिता का मानना है कि ऐसा घर परिवार और आपके जैसा लड़का बार बार नहीं मिलेगा, और इसीलिए मैं अपने माता पिता के सम्मान के लिए इस शादी के लिए तैयार हूँ।
उस लड़की की इतनी हिम्मत मेरे भाई को ठुकरा रही है, ऐसी बदतमीजी। अरे इच्छा नहीं थी तो मिलने के लिए हाँ क्यों कहा था? मैं अभी रिश्ते के लिए मना कर देती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। सुधा अच्छी लड़की है, वो गलत नहीं है। अरे वो संस्कारी लड़की है, दिल की अच्छी और ईमानदार लड़की है। उसके अंदर ऐसी कोई बनावट नहीं है। वो अपने माँ बाप की कितनी इज्जत करती है। अपनी मर्जी ना होने के बाद भी अपने माता पिता के लिए इतना बड़ा कदम उठा रही है वो। इसका मतलब यह है कि लड़की बहुत संस्कारी है वो। और जब लड़की संस्कारी है तो वो तो घर परिवार को अच्छे से चला सकती है। क्या कहते हैं आप लोग? अब मैं क्या कहूँ, वैसे बात तो तुम 16 आने सच कह रहे हो। हाँ बेटा, बात तो एकदम सही कह रहे हो। ऐसी संस्कारी लड़की ही तुम्हारे घर परिवार और तुम्हारी 5 बहनों को संभाल सकती है। नहीं तो 5 ननदों की जिम्मेदारी के नाम से ही अच्छी से अच्छी लड़की भी भाग खड़ी होती है। हाँ तो फिर क्या कह रहे हो तुम लोग? हम क्या कहेंगे भैया, हम लोग तो तुम्हारे हर निर्णय में तुम्हारे साथ खड़े हैं। और वैसे भी तुम एकदम ठीक ही कह रहे हो। हाँ तो फिर अरे तो इसमें फिर वीर क्या बेटा? अब तय हो गया कि सुधा एकदम सही लड़की है, देखने में सुंदर है और घर परिवार से मन से अच्छी है। ऐसे में उसका रिश्ता तुम्हारे साथ ही होना चाहिए। तो ठीक है चाचा जी, हम सभी तैयार हैं। ये खबर सुधा के घर वालों को पहुंचा दीजिए। ठीक है, लेकिन बेटा वो कोई डिमांड? नहीं चाचा जी। मैं अपनी ये शादी बिना किसी दान दहेज के करना चाहता हूँ। जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो। मैं कल ही सुजीत बाबू के घर चला जाऊंगा। चलो भाग्यवान, चलो। अरे दुलारी, हम जैसा सोच रहे थे बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। हाँ। अब जल्दी से कुमुद बहन को फोन करके बता दिया जाए। वो सोच सोच कर परेशान होंगी कि वहाँ क्या हो रहा है। जरा रुकिए। अरे हेलो, सुनिए जी, हमारे फोन के पैसे भी बच गए। कुमुद जी ने खुद ही फोन कर लिया। हेलो, 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 कौन बोल रहा है? बटुक जी, मैं बोल रही हूँ कुमुद। कुमुद? कौन? अच्छा 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 अच्छा, आप हैं? अरे क्या हुआ बटुक जी? अजीत बाबू ने कुछ कहा क्या? अरे अजीत बेचारा क्या कहेगा, हैं? आपकी बेटी ने कहीं कोई कसर छोड़ी है क्या?
हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। बटुक जी, देखिए मैं अपनी बेटी की गलती के कारण आप लोग से माफी मांगती हूँ। देखिए, अभी मेरा भतीजा अजीत बहुत गुस्से में है, फिर भी आज रात को मैं उसे समझाने की कोशिश करूँगा। फिर कल आपके घर आके बताऊंगा कि मेरे भतीजे का निर्णय क्या है। बटुक जी, अब आप ही कुछ कीजिए। अरे हम लोग तो आपके साथ हैं ही ना। हाँ हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बार पहले मुझे अजीत से बात कर लेने दीजिए, उसके बाद ही मैं बताऊंगा कि क्या हो सकता है। अभी मैं रखता हूँ, कल घर आके मिलूंगा, ठीक है? हाँ, प्रणाम। हे बेटा सुनो, माँ, हम दोनों को कल अपनी मोटरसाइकिल से बगल वाले गांव में छोड़ देना, कुछ जरूरी काम है। हाँ। दीदी, ये सुधा भैया के लिए ठीक होगी ना? मतलब मेरा मतलब है कि इसने जिस तरह से भैया से बात किया है ना, मुझे तो लगता है कि बहुत ही तेज तर्रार लड़की है। हाँ, उस दिन भी गली में उसने दिनों के गाल लाल कर दिए थे। अरे मुझे तो लगता है कहीं वो हम लोगों के घर की पनौती ना बन जाए। अरे ये सब तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे हमें इस रिश्ते के बीच रोड़ा नहीं बनना चाहिए। अरे वो लड़की ना बहुत ही सही और ईमानदार भी है, और सबसे बड़ी बात, वो भैया को पसंद भी है। लेकिन कुछ भी कहो दीदी, ये लड़की ना बहुत ही तेज तर्रार है। अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम 5 बहनों के आगे उसकी एक भी नहीं चलेगी। अगर तुम लोग चाहती हो तो मैं ये बात साबित करके दिखा सकती हूँ। ए रिमझिम, एक काम करो, तुम सुधा बन के मेरे सामने आओ। सुधा बन के? अरे जाओ फटाफट। ए भाभी, देखो चद्दर कितना गंदा हो गया है, जरा धुल दो। भाभी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा तेल लगा दीजिए ना। बाप रे, पलंग में कितना खटमल हो गया है। अरे भाभी, जरा खटमल निकाल दो तो। जल्दी जा। भाभी, आज खीर पूरी खाने का बहुत मन कर रहा है, जाके बनाओ ना। नहीं नहीं, मुझसे एक साथ इतना काम नहीं होगा।